अच्छी है। हाँ, महिलाओं के लिए ऐसा ही सरकार होना चाहिए। परेशान रहते तब तो सब बढ़िया कारोबार कमा रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं योगी जी का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा, बढ़ाया हुआ है। उसको अब क्षेत्र में कहीं जमीन ढूंढे नहीं मिल रही। 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में लाइट रहती है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है उत्तर प्रदेश का, आप रोडों का मामला ले लीजिए, कितने हाईवेज बना दिए हैं माननीय योगी जी ने, इतनी विगत किसी सरकार ने बनाया। नाएं निकल नहीं सकती थी, बच्चियां घर से निकल नहीं सकती थी। आज देख लीजिए, चाहे रात में जाए कोई दिक्कत नहीं है। बात अखिलेश यादव जी की बात है ना, अखिलेश यादव जी आने वाले नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में एक बार हम जनता के पास फिर आ गए हैं और जनता से हम जानेंगे कि योगी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उसमें उनका क्या कहना है। 8 साल में कितना कुछ उपलब्धियां हैं योगी, उनसे भी हम पूछेंगे। सबसे पहले जो हैं कई ऐसे महिलाएं हैं, उनसे भी पूछेंगे। दीदी, एक सवाल है, 8 साल पूरे हो गए हैं योगी सरकार के, क्या कहेंगे, सरकार ठीक है? सरकार बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ, महिलाओं के लिए ऐसा ही सरकार होना चाहिए, थोड़ी टाइट रखने के लिए। अच्छा, तो हाँ। सरकार से पूरी संतुष्ट है आप? हाँ, बहुत खुश है हम लोग। दीदी, आप क्या कहेंगी, सरकार से संतुष्ट है 8 साल? अरे बोल दो कि हाँ खुश है, क्यों हो क्या कर रही हो? क्या कहेंगे? हम तो खुश है ही। हम लोग तो खुश देखिए, है। महिलाएं बिल्कुल खुश है, ये तो सीधे तौर से देखने के लिए मिल रहा है। भैया इनसे पूछ लेते हैं, भैया क्या कहेंगे 8 साल में सरकार की कैसी रही कार्यकाल? ठीक है, बढ़िया बढ़िया रहा। सरकार जो योजनाएं ले आ रहे हैं, जो पुलिस भर्ती हुआ, ये सब ठीक रहा? हाँ ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल। तो सरकार के कामों से कहीं ना कहीं संतुष्टि है लोगों को। और यहाँ पर और भी सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, हम यहाँ बिल्कुल पब्लिक के बीच में पहुंचे और जन से पूछ लेते हैं। योगी सरकार की 8 साल पूरे हो गए, क्या कहेंगे, कैसा है सरकार? बहुत बढ़िया सरकार बनी, इससे अच्छा बढ़िया कारोबार चल रहा है। यहाँ पहले लोग परेशान रहते तब तो सब बढ़िया कारोबार कमा रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं अच्छे। बहुत अच्छी सरकार है, माफिया मुक्त सरकार है क्या? तो बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। अच्छा, सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की? महिला सुरक्षा भी देखिए, कांड हुआ मलियाबाद में, कितना अच्छा योगी साहब में काम किया, तुरंत ही सब कुछ फैसला। बिजली कह रहे हैं कि बिजली 24 घंटे मिल रही है, बिजली मिल रही है? हाँ, बिजली मिल रही है, कभी कभी तो चली जाती है, घंटा 10-15 मिनट में तो चलते रहता गर्मी में। सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया जाती है। और भी हैं वहाँ पे, हम और भी लोग हैं। पूरे हो गए योगी सरकार की, क्या कहेंगे, सरकार ठीक है? ठीक है। तो ये भी देखिए संतुष्टि है पूरी तरह से सरकार को लेकर। तो और भी देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करें। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, 8 साल में क्या कुछ उपलब्धियां रही, आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है भैया, हाँ? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, तो सरकार ठीक है? बहुत ठीक है, ठीक नहीं बहुत ठीक है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। भैया 8 साल पूरे हो गए योगी सरकार के, क्या कुछ संतुष्टि है सरकार से, इनके कार्यकाल से? बिल्कुल संतुष्टि है। योगी जी का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है और क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, हर स्तर पे विकास हुआ है। विपक्ष कह रहा है 8 साल बर्बाद हो गए, विपक्ष जो है वो भी एक दावा कर रहे हैं कि 8 साल बर्बाद हो गए। ये विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसको अब क्षेत्र में कहीं जमीन ढूंढे नहीं मिल रही है, भागे भागे फिर रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत लग रही, बौखलाए हुए हैं। तो देखिए, और भैया पूछो भैया कुछ। हाँ, क्या कहेंगे, 8 साल पूरे हो गए योगी सरकार के? 8 साल पूरे हो गए, लेकिन जनता परेशान है, परेशान है भाई साहब। आम जनता बहुत परेशान है, वो इसलिए परेशान है भाई साहब, ना तो रोजगार है, आदमी बेरोजगार ज्यादा हो गया इस सरकार में। केवल वजह क्या है कि भाई साहब मंदिर जो है बनते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर भी बनाइए, लेकिन मंदिरों के साथ भाई हमें रोजगार भी चाहिए, हमें अस्पताल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई साहब। इसलिए चाहिए, एक बात बताओ आप मुझे, रामचंद्र जी वो तो भगवान थे, जब वो भगवान थे, जब लक्ष्मण शक्ति लगी, मेघनाथ ने लगा दी, तब किसकी जरूरत पड़ी? संजीवनी, यानी दवा की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, वैद्य की भी जरूरत पड़ी। अब वो तो खुद भगवान थे, वो तो वैसे ही सही कर देते। तो भाई साहब हमको जो है ना, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान के अलावा रोटी रोजगार भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरत है, वो पहले चाहिए। ये हम जब एक बात है, हमारे पेट में जब खाना नहीं होगा तो हम कैसे भजन कर लेंगे भाई साहब? भूखे भजन ना हो गोपाला, जो पुरानी कहावत है। पहले भाई साहब रोटी चाहिए पेट के लिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उसके बाद भाई साहब ये सब कुछ करे भाई। बहुत योगी जी कह रहे हैं कि बिजली दे रहे हैं, सड़क दिए, और करीबन जो है 12,000 जो है महिलाओं की जो है पुलिस भर्ती हुई, 2 लाख लगभग जो है अब तक जो है उनके कार्यकाल में पुलिस की भर्ती हुई है।
बिना मतलब चीटिंग के और निष्पक्ष तरीके से भाई भर्ती दोनों का जवाब दूंगा आपके। आपने लाइट की भी कहा और इसकी भी कहा, मैं दोनों का ही जवाब देता हूँ। सबसे पहले ऊर्जा लाइट पे आ जाइए। अखिलेश यादव की सरकार में जो बने थे, जो कारखाने बने थे, उसके अलावा योगी जी से पूछ लो एक भी अगर कारखाना बना हो, वही उसी गन्ना कारखाने मिल के लिए बोले कि गन्ना मिल जो पहले बंद था उसको हमने चालू कराया और जो बंद होने के कगार पे थे उनको भी जो है प्रारंभ किया। भाईजान गन्ना मिलों के जो है ना, आप है ना पश्चिमांचल में जाके देखिएगा, वहां पर आज भी भुगतान के लिए लोग बैठे हुए हैं। इनके एक विधायक ने तो धरना दिया था, आपको मालूम है पश्चिमांचल में, आप तो पत्रकार है, आपको जानकारी होगी। सिर्फ उनके भुगतान न होने के लिए चालू कराना लगवा था। किसानों का भुगतान भी तो होना चाहिए। क्या किसानों का भुगतान नहीं होता केवल चालू कराने से भाई क्या होगा? और आपने दूसरी बात कही, जो नौकरी दी है, भाई साहब आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा पेपर है, कौन सी ऐसी नौकरी का मामला है जिसमें वो पेपर लीक ना हो? पेपर लीक हो जाता है फिर वो नौकरी कैंसिल। ये जैसे इन्होंने घोषणा कर दी कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देने से पहले वो पेपर लीक हो जाएगा, तो इन पे इतना अच्छा बहाना हो जाता है कि ना पेपर लीक हो गया अब दोबारा होगा। आदमी परेशान है भाई साहब, आम जनता परेशान है। भैया कोई जनता परेशान नहीं है। जहाँ भाई साहब ने बताया है, स्वास्थ्य विभाग में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए। पहले सपा के कार्यकाल में, सरकार में अखिलेश यादव जी के, एक हफ्ते में, एक हफ्ता दिन में लाइट, एक हफ्ता रात में। लोगों को आशा देखना पड़ता था। 3-4 जिले छोड़ के सैफई, इटावा, मैनपुरी, बाकी हम लोगों के जनपद बहराइच जनपद से आता हूँ, पिछड़ा जनपद, कभी लाइट ही नहीं रहती थी। आज की इस समय जो है कि 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में लाइट रहती है। आज बोला भी कि 17 से 18 घंटे जो है हम लोगों के वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लाइट रहती है। बहराइच से हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप त्रिपाठी। तो देखिए प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, बहराइच से हैं, तमाम सारे लोग हैं, युवा भी हमारे साथ दिख रहे हैं। भाई आप क्या कहेंगे? हमारे साथ युवा हैं, युवाओं की सबसे बड़ी बात है, युवाओं की बात कर रहे थे आज योगी जी, युवाओं को जो है कहीं ना कहीं बल मिला है इस सरकार में। देखिए उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, लगातार 8 वर्षों से जिस तरह से काम कर रही है विकास को, मैं पूरे प्रदेश में घूमता रहता हूँ, देखता हूँ कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है उत्तर प्रदेश का। आप रोडों का मामला ले लीजिए, इतने हाईवेज बना दिए हैं माननीय योगी जी ने, इतनी विगत किसी सरकार ने बनाया। और अखिलेश जी एक हाईवे को लेकर रो रहे थे, महाराज ने 3-4 और बना दिए। ये विकास का काम है। और लगातार जिस तरह से पूर्वांचल की धरती पे जहाँ पहले जाके देखते थे, वहां पर दवाइयों की बड़ी समस्या थी, स्वास्थ्य की, पिछली सरकारों में, लेकिन इस बार नहीं है। आप किसी भी उपलब्धि देखिए भैया, उपलब्धि गिना रहे हैं, किसी भी क्या कहेंगे? किसी भी आप सीएससी में जाएंगे, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे, वहाँ आपको ऑक्सीजन मिलेगी, बच्चों के लिए एनडीएसयू बना हुआ है। वो गरीब आदमी को सुविधाएं नहीं मिलती पिछली सरकारों में, लेकिन ये सरकार दे रही है। अब आलोचना करनी तो कर सकते हैं बहुत लोग, लेकिन सरकार बेहतर काम कर रही है। एक जो है हमारे ये कहना है, पूरी ये घूमते रहते हैं और इनको पता भी है। क्या कहेंगे? ये देखिए उपलब्धियां गिना रहे हैं। भाई साहब इनकी बात सही है, ये युवा है, ये कुछ कह सकते हैं, इनको कुछ अच्छा लगा हुआ इन्होंने कहा, लेकिन एक युवा की आवाज पूरे प्रदेश की आवाज तो हो नहीं सकती। हाँ सुनिए, तीसरा भी मिलेगा, ऐसी बात थोड़े है, कोई भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये है, इन्होंने भैया ने कही थी एक्सप्रेस वे की, अखिलेश जी ने एक जो बुंदेलखंड भी एक्सप्रेस वे जो है वो अखिलेश यादव की ही देन है। उसी वक्त सब पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल और वही उन्हें माननीय योगी जी ने बनवाया है। अगर उनकी देन थी तो बनवाए होते भाई, केवल अपने सफाई इटावा के लिए बनवाए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का योगी सरकार में जमीनों का अधिग्रहण हो गया था। आप काम कौन किया है? काम तो योगी जी कर रहे हैं ना। अखिलेश जी कितने दिन काम किए हैं? अखिलेश जी निकलते नहीं थे। अखिलेश जी कितना काम करने हैं, केवल एक एक्सप्रेस वे बनाने से कितना गुंडा राजा कितना खत्म हुआ है? किस सरकार ने खत्म किया? खाली एक एक्सप्रेस वे बनाया, कितना? ये डायल 100 किसने दी? तो डायल 100 उन्होंने दी सरकार की। जब कोई मुख्यमंत्री रहेगा अपनी व्यवस्था करेगा। एम्बुलेंस सेवा किसने दी? एम्बुलेंस व्यवस्था उससे बेहतर है अब इसमें। ये डीजीपी ऑफिस बना हुआ है, ये किसकी देन है? तो डीजीपी ऑफिस पहले भी था, ऐसा थोड़ी कि वहीं बना नहीं था उसको। जब ये लोक भवन किसकी देन है? ये लोक भवन जितने भी आप रिवर फ्रंट किसकी देन है? अरे सुनिए, रिवर फ्रंट का घोटाला कितना है? रिवर फ्रंट का घोटाला कितना है? मुकदमा क्यों नहीं लिखा है? घोटाला है? क्या कर रही है 8 साल से सरकार? कुछ नहीं कर रही है आपकी सरकार। नहीं, 8 साल से सरकार क्या कर रही है? मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? कुछ नहीं कर रहे वाली सरकार। 100% घोटाला, उसमें मुकदमा लिखाइए अखिलेश यादव जी का। अरे तो जांच चल रही है ना। जांच क्या चल रही है? कितने मुकदमा लिखा कुछ है ही नहीं, केवल आरोपों से थोड़ी कुछ होता है। चाहते हैं ना। अरे भ्रष्टाचारी तो आपकी सरकार पार्टी में भरे हुए हैं। 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी कितना कौन करने वाला? आपका महाराष्ट्र में बना हुआ है,
केसीआर बात कर रहे हैं। यूपी की बात करिए, योगी जी की बात कर रही है ना, यूपी की बात करिए। पार्टी का है एनआरएचएम घोटाले का आपकी आरोपी जो है वो आपके पार्टी का है। प्रयागपुर से विधानसभा का 2 बार चुनाव लड़ चुका है। एनआरएचएम घोटाले का मुख्य आरोपी मुकेश श्रीवास्तव, पूर्व विधायक, 2 बार आपके हमारे प्रयागपुर से चुनाव लड़ चुका है, मेन आरोपी है। तो आपकी पार्टी का है मेन आरोपी, तो सीबीआई चार्जशीट भी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपके विभाग में, आपकी सरकार में था। आपकी पार्टी में आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है, माफिया नहीं है। जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। देखिए माफिया मुक्त हुआ है, माफिया मुक्त हुआ है। जिस तरह से गुंडा राज व्याप्त था, कितना गुंडा राज, माफिया मुख्यमंत्री बने हुए नहीं है। आप मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी का आदमी हो सकते हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं मुझे शामिल तो हो। अरे आपकी पार्टी में लाइन से है, 300 गाड़ियां 400 गाड़ियां चलने वाला व्यक्ति बाबा जी धीरे धीरे सारे गुंडों को निपटा दिए हैं, सफाइयों को जितने थे। महाराज जी कर रहे हैं और लगातार बेहतर काम। मुख्यमंत्री जी अरे खुद इन मामलों में रहे हैं ना, उनको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। केवल एक ही बात कर रहे हैं, विरोध करने का आपका एक एजेंडा है। कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन जितनी सरकार योगी जी की सरकार बेहतर काम करे नहीं कर रही है। नहीं बात कर रहे हैं, कौन माफिया? आप लीजिए लिखित दीजिए। ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह लिखित दीजिए, आप ब्रजेश सिंह गुंडा है, आप लिखिए लिखित दीजिए। जा रही है। हाँ बताइए, इसी सीटर है, हमको लिख के दें ना आप नहीं लिख सरकार सकते। देखेगी, हम देखेंगे। सरकार देखिए जाके ना, आप कहवाइए ऐसी बात कर रहे हैं आप। जब हमारी सरकार देखिए आपकी सरकार सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम कर सकती है बस। जब सरकार बदलनी चाहे बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, बदलने वाली नहीं है, सरकार बदलने वाली नहीं है। पार्टी से नहीं है ना, महंगाई की पार्टी से भाई साहब, आम आदमी अब हम जान रहे कहाँ से है। ये होंगे हाँ। पार्टी में नहीं पार्टी से नहीं आएगी सरकार 20 साल नहीं आने वाली। देखिए सरकार प्रार्थी हूँ माननीय योगी जी के नेतृत्व में बेहतर काम करेगी और करेगी, और पूर्ण बहुमत नहीं सकती थी बच्चियां, घर से निकल नहीं सकती थी। आज देख लीजिए, चाहे रात में जाए चाहे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी लेडीज देखिए सपा सरकार में लखनऊ के अंदर इतना गुंडा राज था, यहाँ पर कोई खाली प्लाट पड़ा होता था, उस पर कब्जा होता था। लेकिन योगी सरकार के अंतर्गत कोई भी ऐसा कब्जा नहीं हो रहा है। वही उसी जलन पड़ी है ना कि बेबस क्यों कर रहा है। मथुरा जनपद में सरकारी जमीनों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा कर रखा है, और उसको है ना प्रशासन भी खाली नहीं करा पा रहा। बताइए भाई। देखिए अब कहाँ पर है उसका संज्ञान दे भाई, हमको बताएं कहाँ पर है। मथुरा बता तो रहा हूँ मैं अपने डिटेल दीजिए कहाँ पर है भाई, बताइए आपको कहाँ पर है। वृंदावन में भैया, वृंदावन में थोड़ा दूर रखें। देखिए बात रही कब्जे की, जो कब्जा करने का लोगों का तरीका था, समाजवादी पार्टी अगर फिर आती है ना तो वही काम करेगी, लेकिन ये आने वाले नहीं है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बाबा जी की फिर से आने वाली है। क्या कहेंगे, सहमत हैं आप? पूर्णतः आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। अब की बार 350 पार आएगी 2027 में। भाई साहब कह रहे हैं कि अब किसी और की सरकार है। पिछली बार 400 पार हुई थी, अब 350 पार हो जाएगी। ऐसी 350 पार होगी जैसे 400 पार हुई। जैसे 400 पार हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में 2nd नंबर की पार्टी है, अभी उपचुनाव में सबसे बड़ी पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। उपचुनाव में अभी आपने देखा ही है, पूरा जग जाहिर है, कोई है नहीं। चुनाव में देखा तो चुनाव में देखा उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव सरकार के होते हैं, सब जानते हैं, बच्चे चुनाव देना रहता है। सरकार के होते हैं। पब्लिक वोट तो जनता देती है, कोई अधिकारी तो सरकार फिर आएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी। 350 पार आएगी, बता तो रहा 350 पार आई है, 400 पार। देखिए अखिलेश जी का एक पीडीए बनाया उन्होंने, और पीडीए की अखिलेश यादव जी बात करते हैं। मैं उसी पीडीए से आता हूं, मैं सुधीर पटेल नाम है मेरा, मैं कुर्मी बिरादरी से आता हूं। मेरी आबादी 20 से 25% आबादी है पूरे प्रदेश में, इधर पूर्वांचल लगा के अवध क्षेत्र में पूरा। तो पूरा पूर्ण बहुमत के साथ महाराज जी के साथ खड़ी हुई है। और पीडीए के साथ जब बात करते हैं, पीडीए के लिए किया है, तो अपना विधानसभा अध्यक्ष पीडीए का क्यों नहीं बनाया इन्होंने? देखिए जाके कितना पीडीए का अध्यक्ष बनाया है। नेता विपक्ष है इनका, वो पीडीए का क्यों नहीं बनाया? ये पीडीए की बात करेंगे? पीडीए सिर्फ अपने समाज के, अपने परिवार के लिए काम करेंगे, देश और प्रदेश के लिए कोई काम नहीं करेंगे। पीडीए का ये बोल रहे हैं, पीडीए से तो है ये। हाँ सुनिए, इनके पटेल होने से ये अगर इन्होंने कह दिया सारा पटेल चला जाएगा इनके कहने से। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे कहने से सारा वोट है ना कहीं और चला जाएगा? हद हो गई यार। इनके आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल क्या चिल्ला रहे थे थोड़े दिन पहले, तुम्हें नहीं पता? वो पटेल नहीं है, वो क्या है? वो तो इनकी सरकार में मंत्री है। क्या कहेंगे भाई? देखिए वो हमारे सरकार अंग है, हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और इनको सिर्फ विरोध करना है और कुछ नहीं करना है। और ये बौखलाए हुए लोग हैं, और कह सकते हैं सिर्फ जो है सिर्फ महाराज जी के सरकार। जब तुम विपक्ष में होते हो, विरोध नहीं करते, क्या करते हो? वाहवा करते हो सरकार की? कमाल है यार। अपोजिशन का काम और आम जनता का काम है विरोध करना, इसमें कौन सी परेशानी है? मतलब इनको विरोध करने में भी परेशानी है, विरोध भी मत करो। यानी 100
बात दो देखिए ये जो जहां पे चल रहे हैं, जितना विकास इस सरकार ने हुआ, आकलन उठा लें ना, आकलन कर लेना, कहाँ से काम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है काम, पता है। लेकिन गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और सरकार 2027 में फिर पुनः आएगी महाराज जी की। नहीं, 350 में सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, बात अखिलेश यादव जी की बात है ना। अखिलेश यादव जी आने वाले नहीं है, ये कह दिया गया। इनका जो नकली पीडीए इस बार गुमराह करके इन्होंने वोट लिया, वो आने वाला नहीं है। 26 से पहले केंद्र की सरकार का खेल खत्म हो जाएगा। आप लिख लो, बिहार में चुनाव होने दो, उससे पहले अगर केंद्र की सरकार न गिर जाए, पता लग जाएगी। जनता है और जनता की अपनी सोच है, अपनी राय है, सरकार का क्या रहा है और सरकार के लिए क्या कुछ जनता का कहना है, साफ तौर से अभी हमने आप तक पहुंचाया। और भी लोग इसमें किस तरह से क्या बोले हैं 8 साल पूरे होने पर सरकार के, तो तमाम चीजें हैं। हर तरह से अलग अलग लोगों का अंदाज रहा है, अलग अलग लोगों ने अनुभव किया है, जो कि साफ तौर से जो है जेएमडी के दर्शकों तक मैं पहुंचा रहा हूं कि 8 साल पूरे होने पे लोगों का कितना संतुष्टि है। राजधानी लखनऊ में बहुत सारे लोग इधर उधर से भी आए हैं, जो कि यहाँ पे साफ तौर से उनका कहना है कि अब बिजली भी अच्छा मिल रहा है, सड़क भी अच्छा मिल रहा है, पूर्णतः महिलाएं भी जो है संतुष्टि नजर आई सरकार से 8 साल पूरे होने पर। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।